नमस्कार मित्रों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गौ विज्ञान के संबंध में कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में कही थी। अब हम थोड़ा सा इस विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि गौ विज्ञान पर हमने आधुनिक जो समय है उस पर कोई भी नई तरह से ना तो कोई अनुसंधान हुआ, ना अध्ययन परीक्षण हुआ। यहाँ तक कि हम में से ज़्यादातर लोग तो गौ के विषय में कुछ भी जानते नहीं हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी अपनी गाय माता कौन सी है, और जिस गाय को हमने पाला है, जिसका दूध हम पीते हैं, जिसके जो और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, वो कौन सी गाय है। तो गौ तो एक रहस्य है, और इसकी हमारी जो गौ माता रही है उसके साथ तो हमारे माता और पुत्र जैसे संबंध रहे हैं। मातृत्व से हमने प्रदान किया है और उसने तो हमें बहुत कुछ दिया है। इसलिए जो हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें गौ विज्ञान को लेकर एक से एक अद्भुत रहस्य, एक से एक अद्भुत विज्ञान के बारे में बताया गया है। इनका तो हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाल के वर्षों में तो इस पर कोई अध्ययन हुआ नहीं। अब जाके थोड़ा बहुत कुछ लीपापोती हो रही है। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग ना तो गाय के विषय में कुछ जानते हैं, ना गाय जो हमें देती है उसका महत्व समझते हैं। गाय सिर्फ हमें दूध नहीं देती है, गाय हमें सिर्फ घी या दही या छाछ नहीं देती है, और गाय हमारे सिर्फ खेती के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। गाय में तो एक से एक अद्भुत गुण हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय तो हमें जो प्राकृतिक बिजली होती है, जो बारिश में बिजली कड़कती है, उससे भी सुरक्षा प्रदान करती है। और आज तो प्राकृतिक बिजली का खतरा निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो हर महीने जब बारिश मानसून का महीना होता है तो उस एक महीने के अंदर अंदर ऐसी हजारों घटनाएं घटित हो जाती हैं, और उस हजारों घटनाओं में सैकड़ों लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन गाय बचा सकती है। ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं, और इन सबको हम जानेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो मेरे से संपर्क साध सकते हैं, और हम मिलकर भी इस पर काम कर सकते हैं। गाय तो आज हमें ईंधन दे रही है, बिजली पैदा कर रही है। गाय के माध्यम से तो ईंधन की या हम एनर्जी की आपूर्ति करने पर विचार कर रहे हैं। और गाय तो हमें न केवल सिर्फ पोषक आहार देती है, दूध के रूप में उत्तम पोषक तत्व प्रदान करती है, बल्कि गाय के तो जो पोषक तत्व हैं, जो पंचगव्य हैं, वो तो एक से एक अद्भुत गुण रखते हैं। तो गाय में तो बहुत असीम क्षमता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि गाय के साथ हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। जब हम पैदा नहीं होते और गर्भ में होते हैं, तब से हमारे ऊपर गाय अपनी अनुकृपा बरसाने लगती है। जब हम गर्भ में होते हैं, माँ को दूध लेना चाहिए तो गाय का लेना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए, और गाय से निर्मित कई अन्य पदार्थों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो संतान है वो संस्कारवान हो, बुद्धि और बल में प्रवीण हो, वो माँ बाप का आज्ञाकारी हो, और अपने जीवन में कुछ अद्भुत क्षमताएं प्राप्त कर सके, अद्भुत कार्य कर सके। इसलिए गाय का तो महत्व जीवन में शुरुआत से हो जाता है, और जन्म उपरांत भी हम गाय पर निर्भर रहते हैं। गाय के दूध से हमारी न केवल बुद्धि प्रवीण होती है, बल्कि हम अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। और गाय के पंचकर्म में तो औषधीय रूप से अनेक अनुपम गुण हैं। मैं इनकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो रहस्य हम आगे के विषयों में बात करते रहेंगे। लेकिन मेरा विषय ये है कि हम जिस गाय को पालते हैं, हम क्यों पालते रहे हैं। आज तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आज तो हम गाय को पालन छोड़ रहे हैं। लेकिन और इसके पीछे हमारा भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें तो बताया नहीं गया गाय के विषय में, ना तो हमें कोई अध्ययन कराया गया, ना उसके विषय में कोई चर्चा की गई। और हमारे घरों से हमारे जो गौ केंद्र होते थे उनसे गायब होती गई। आज तो गाय सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई जो कसाई खाना चलाते हैं, जो गाय की हत्या करते हैं, गाय से धन कमाने का उद्देश्य लेके चलते हैं। तो मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा कि इस पर तो बहुत लोग बात करते हैं। मैं ये बात करूंगा कि हाल के वर्षों में गाय के एक प्रोडक्ट पर लेकर, गाय के घी को लेकर कई तरह की जो खबरें आई हैं, और हमारे डॉक्टरों ने और उन पर कोई अध्ययन नहीं किया, क्योंकि गाय के ऊपर तो हमारे अध्ययन ही नहीं हुआ। क्योंकि पिछले हजारों साल तो हमारे यहाँ आक्रांताओं का युग रहा, उथल पुथल इतनी रही कि कभी तुर्क आते थे, कभी
मंगोल आते थे, कभी अफ़गानी आते थे, कभी सुल्तानों का शासन रहा, फिर मुग़लों का शासन रहा, इतनी उथल पुथल रही। उसके बाद अंग्रेज़ आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, तुर्क, बहुत लोग आए। इस पूरी अवधि में 1000 साल में हमारे देश में इतनी उथल पुथल रही कि हमारा जीवन बचना ही असंभव हो गया और बहुत कुछ हुआ। आप सब जानते हैं इसके बारे में, इस विषय में मैं गहरे से नहीं जानूंगा। तो ऐसे उथल पुथल के माहौल में हम अपने विज्ञान को, अपने जो रहस्य थे, अपने जो ज्ञान विज्ञान के कैसे सुरक्षित रख सकते थे। तो दूसरी विषय गायब हुए। इसी तरह से गौ विज्ञान भी गायब होता चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी 64 विद्याओं का जिक्र है जिनका अध्ययन अनुसंधान होता था। और आज तो हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री रहे हों चाचा नेहरू, या एक और सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री रहे हो मनमोहन सिंह, वो तो कहते थे कि हमारे यहाँ तो सुई तक नहीं पैदा होती थी। ज्ञान विज्ञान की बातें छोड़, तो हम तो निर्मित ही, हम तो सुशिक्षित हुए इसलिए कि ब्रिटिश आए या दूसरे मुस्लिम आए, उन्होंने हमें एक शिक्षित होना सिखाया, हमें जीवन सिखाया, हमारे यहाँ भवन निर्मित हुए। तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, इसमें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और इस पर चर्चा करेंगे हम आगे की। मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ तो इस पर अध्ययन ही नहीं हुआ। फिर अध्ययन ना होने के बावजूद भी गाय और गाय के जो प्रोडक्ट रहे हैं उनको हमारे लिए नुकसानदायक, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल किसने घोषित कर दिया? क्योंकि जो अध्ययन हुए पश्चिम में हुए, अमेरिका में हुए, यूरोप में हुए, और उनकी गाय में हमारी गाय में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। उनके लिए गाय एक सिर्फ साधन है, उद्योग है। हमारे लिए गाय माँ है और माँ जैसा ही हमारे ऊपर अनुकंपा करती है। और यदि गाय हमारे घर में रहती है तो बीमारी से तो हम सुरक्षित रहते ही रहते हैं। गाय तो एक धन के रूप में हमारे रही है। हम गाय का कभी व्यापार नहीं करते थे, गाय कभी बेची नहीं जाती थी, ना गाय कभी खरीदी जाती थी। जो गौपालक थे अपनी परिस्थिति के अनुसार गाय का दान करते थे और उनको दान करते थे जो गाय का पालन अच्छे से कर सकें, और वो गाय को सिर्फ पालन ही ना कर सकें बल्कि गाय का पूर्ण सदुपयोग कर सकें, दूसरों की लाभकारी भी हो सकें। लेकिन पश्चिम में तो गाय सिर्फ दूध के लिए पाली जाती है, या मांस के लिए पाली जाती है, या खून के लिए पाली जाती है, हड्डियों के लिए पाली जाती है। तो वो यदि गाय पे कुछ कहें और हम उसे यथावत स्वीकार कर लें तो ये तो हमारी अज्ञानता है, उनमें उनका कोई दोष नहीं है। इसी तरह हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पिछले 35-40 सालों से हमें बताए जा रहे हैं, और उसके पीछे एक पूरा समूह, एक पूरा समुदाय इस पर काम कर रहा है कि गाय का घी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, हमें गाय का घी सेवन नहीं करना चाहिए, गाय का घी सेवन नहीं करना चाहिए, हमें तो रिफाइंड ऑयल वगैरह सेवन करने चाहिए। और जब से ये सुक्ति ये हमारे सामने आई, हमने इसका अनुसरण करना शुरू किया, हमारा स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया। जबकि गाय का घी न केवल बल और बुद्धि प्रदान करता है बल्कि हमें हृदय संबंधी अनेक रोगों से बचाए रखता है, हमें हमारे में हड्डियाँ संबंधी विकारों से मुक्त रखता है। और घी कोई अपाचक नहीं है, घी को पचाने के लिए हमारे शरीर को श्रम नहीं करना पड़ता। घी तो सुपाच्य है, घी तो हमारी भूख को बढ़ाता है और हमारे अंदर जो पाचन की प्रक्रिया उसको तीव्र करता है। इसलिए मक्खन घी का पूर्व रूप है, जिसे हम मक्खन कहते हैं, नवनीत कहते हैं, वो तो इतना सुपाच्य है कि उसको तो 6 महीने का शिशु भी पचा सकता है और 80 साल का वृद्ध भी सहजता से बचा लेता है। तो जो खोजें हुई पश्चिम से हुई, पश्चिम ने अपनी सुविधा के अनुसार उन पर काम किया और उन्होंने हमारी गाय पे काम नहीं किया। हमारे गाय के जो पंचगव्य हैं, प्रोडक्ट हैं, उन पर कोई काम नहीं किया। उसने अपनी गायों को लिया और अपनी गायों को अपने सिर्फ औद्योगिक के लिए, उपयोग के लिए, अपने व्यवसाय के लिए अपनाया और हमने उसको अंधानुसरण कर लिया। हमारे डॉक्टर बताने लग गए कि अब गाय का घी या किसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए और उस दिन से हमारे यहाँ बीमारियों की शुरुआत होगी। तो मैं बताने जा रहा था घी, गाय के इन चीज़ों पर तो बहुत कार्य हुआ, बहुत जानकारी आपको होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गाय के अंदर एक और अद्भुत गुण है कि गाय अकाल जो घटनाएं होती हैं उनका भी पूर्वावलोकन कर लेती है, उनको भी ज्ञात कर लेती है। यदि आपके आसपास कोई भूकंप आने वाला हो या कोई बाढ़ आने वाली हो या आपके अंदर सूखा पड़ने वाला हो या अकाल पड़ने वाला हो या तूफान आने वाला हो, तो गाय उसको पकड़ लेती है, जान लेती है और सूचित कर लेती है। यहाँ तक कि यदि उसके पालक के परिवार में या आसपास किसी की मृत्यु होने वाली है, कोई बीमार पड़ने वाला है या किसी की अकाल मौत किसी युद्ध में, किसी एक्सीडेंट में, किसी पेड़ में डूबने आदि से होने वाली है, तो उसके संबंध में भी गाय आपको पूर्व संकेत दे देती है। आपने इसको स्वयं अनुभव भी किया होगा। यदि
परिवार में कोई बीमार है और आप उसको जानते नहीं, वो आपसे दूर रहता है, लेकिन आपकी गाय उसकी जो पूर्व संकेत है आपको अपने भाग भंगमा से दे देती है। तो गाय के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। यदि भूकंप आने वाला हो तो गाय उसकी पूर्व सूचना दे देती है। आप गाय को यदि पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो आप गाय की जो प्रकृति है, गाय का जो व्यवहार है, उसको देख कर बता सकते हैं कि कुछ होने वाला है और उससे आप सावधान हो सकते हैं, उस नुकसान को बच सकते हैं। इसी तरह गाय के संबंध में बहुत बातें हैं। इन संबंध में तो मैं एक एक करके आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँ, गाय एक अद्भुत रहस्य है, गाय एक विज्ञान है और उस विज्ञान को हमें दोबारा से खोजना पड़ेगा, दोबारा से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। गाय हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं, गाय हमारे लिए सिर्फ पशु भर नहीं है, गाय हमारे लिए सिर्फ पालतू जानवर नहीं है। गाय तो हमारे लिए माँ के समान है, मातृत्व है। और जैसे हमारे यहाँ एक स्त्री के कई रूप होते हैं, अंग्रेजों के सामने तो कोई रूप ही नहीं है, मुसलमानों के सामने तो कोई रूप ही नहीं है, वहाँ तो स्त्री है, उनके लिए भोग्या है। हमारे लिए तो स्त्री माँ है, पत्नी है, पुत्री है, बहन है, मामी है, चाची है, बहुत सारे संबंध हैं और सबके प्रति हमारे कर्तव्य बदलते जाते हैं। हम एक दृष्टि से सभी स्त्रियों को नहीं देख सकते, इसलिए हम तो स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। कन्या रूप में हमारे यहाँ लिए पूजनीय है, बहन रूप में हम उसकी सुरक्षा करने वाले भाई हैं और पिता रूप में हम उसका कन्यादान करके अपने ऋण से ऋण होने वाले हैं। तो गाय जैसे हम देखते हैं वो पशु नहीं है, गाय हमारे लिए माँ है और माँ के रूप में यदि गाय को देखेंगे, माँ के रूप में यदि गाय का हम पालन करेंगे तो हमारे लिए वो कभी बोझ नहीं बनेगी, हमारे लिए हर समय हर संभव तरीके से सिर्फ मददगार और हमारे पास अनुकंपा करने वाली होगी। गाय में बहुत सारे रहस्य हैं। गाय हमें न केवल अकाल मृत्यु से बचा सकती है, बल्कि हम यदि किसी रोग से पीड़ित हो जाएं तो उस रोग से भी हमें ठीक करने में सहायक होती है और उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जो गाय पैदा देती है, चाहे दूध के रूप में हो, चाहे वो मूत्र के रूप में हो, चाहे गोबर के रूप में हो, वही हमारे लिए औषधि बन जाते हैं, वही हमें निरोगी रखने के साधन बन जाते हैं। और यदि गाय के सानिध्य में रहते हैं तो गाय का तो औरा जो प्रभाव मंडल है वो इतना प्रभावशाली है कि यदि हम गाय के प्रभाव मंडल में रहते हैं, गाय हमारे घर में रहती है, तो वो हमारे जो दैनिक जीवन के झगड़े हैं, कलेश हैं, जो हम एक दूसरे के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं, वो संदेह पैदा नहीं होने देती। हमारे परिवार में प्रेम, अपनत्व का भाव बनाए रखती है, स्नेह का भाव बनाए रखती है। और जैसे कि पहले हम देखते थे कि विवाह के समय गाय दी जाती थी, इसलिए दी जाती थी कि अब ये कन्या उस परिवार की कुल देवी बन के उस वंश बेल को बढ़ाएगी और वहाँ किसी तरह का कलेश नहीं होगा। जब से हमने गाय को त्यागा, गाय की हत्या करने शुरू कर दी, तब से हमारे देश में ये अगलाप की, ये तलाक की, ये डाइवोर्स की प्रवृत्ति बढ़ने शुरू होगी। अन्यथा 15-20 साल पहले हमारे यहाँ कहाँ तलाक जैसा शब्द प्रयोग होता था। तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी गाय विज्ञान पे दी। इस चर्चा को मैं अपने आगे के वीडियो में जारी रखूँगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, तो इसके लिए आप मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और धन्यवाद मित्रों।